तरीके की साड़ी जयपुर में बहुत फेमस है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन। तो मेरी शुरुआत हो चुकी है इनके शर्ट की प्रेस करने से। अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं पूजा के लिए खाना। तो पूजा के खाने में हम बनाएंगे आज पूड़ी, सब्जी, हलवा और पुए। तो पूड़ी के लिए मैंने बना लिया है आटा। और पूरी के बनाने के लिए आटा एकदम टाइट बनाना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने टाइट आटा लगा लिया है। और अब मैं बना रही हूँ पूरी। एक एक पूरी तलने में टाइम लगता है, इसके लिए मैंने 5 से 7 पूड़ियाँ बना करके एक साथ अलग रख ली है। अब मैं इनको तल रही हूँ। इससे हमारे तेल की बचत भी होती है, तेल भी नहीं जलता है। एक एक पूरी बनाओगे तो उसमें आपका तेल भी जल जाता है ज़्यादा देर तक, क्योंकि हमें पूरी बेलनी भी होती है और तलनी भी होती है, तो साथ के साथ। तो एक साथ पूरी बना करके रख लो 5 से 7, फिर एक साथ उनको तल लो। मैं जब भी पूरी बनाती हूँ तो मैं इसी प्रोसेस से अपनी पूरियाँ बनाती हूँ सारी, क्योंकि जब मैं अपने ससुराल रहती हूँ तो वहाँ पर मेरी मम्मी जी भी रहती हैं, तो वो तलती हैं पूरियाँ और मैं बेलती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मैं अकेली हूँ, यहाँ पर मैं इसी ट्रिक से पूरियाँ बनाती हूँ। अब आई है हमारे पुए बनाने की बारी। तो पुए के घोल में आप इलायची का यूज कीजिए, तो पुए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। पुए बनाने के लिए मैं इसमें एक चीज़ और डालती हूँ, वो है सफ़ेद तिल। और तिल डालने से पुए का टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम पुओं को तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम पुए तलते हैं तो गैस का फ्लेम हमको हाई रखना है। और इसको रखने से क्या होगा कि हमारा जो पुए हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और तेल भी आपका कम जलेगा। तो मेरी इस ट्रिक से एक बार पुए बना करके देखना, बहुत टेस्टी पुए बनने वाले हैं आपके। तो मेरे पुए यहाँ पर बन कर के रेडी हो गया है। ये पुए माता के प्रसाद के लिए बनाए जाते हैं। किस किस के घर में माता के प्रसाद में पुए बनते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो कितने स्पंजी पुए बने हैं, एकदम गोल गोल। और अब यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है कुकर, जिसमें रखा है बॉईल होने के लिए। अब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ प्याज और टमाटर सब्जी को बनाने के लिए। तो आज का जो प्याज है वो बहुत तेज़ है। वैसे तो मेरे प्याज काटने से आंसू नहीं आते हैं, लेकिन इस बार इतने से प्याज को काटने से मेरे आंसू आने लग गए हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ प्याज है। कोई कोई प्याज ऐसा होता है जो बहुत तीखा होता है। तो आज मेरे आंखों में आंसू आ ही गए। और फिर मैंने किया टमाटर कट।
जब तक मेरे आलू ठंडे होंगे कुकर में तब तक मेरा ये मसाला पक जाएगा। अब मैंने रख दिया है इसमें कढ़ाई। मैं आज इसी में सब्ज़ी बनाने वाली हूँ अपनी। सबसे पहले मैंने लिया इसमें तेल और उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद मैंने डाला इसमें प्याज। प्याज को ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगी। ये देखो मेरा प्याज हो चुका है ब्राउन। अब मैं इसमें डालूंगी हींग। हींग खाने में बहुत ही ज़रूरी होता है, तो मैं हर सब्ज़ी में हींग बहुत ज़रूरी डालती हूँ। ये हमारा अब डल गया है टमाटर। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक। और मैं इनको मिक्स होने के लिए, मसाला पकने के लिए अब मैं इसको ढक करके तो हमारी पूरी बन गई है, हलवा बन गया है और खीर बन गया है। और अब लास्ट में बना रही हूँ मैं सब्जी। तो हमारी सब्जी आधी बन करके रेडी हो गई है और कुकर में हमारे आलू जो कुकर में बॉईल हो चुके हैं। अभी इसकी सीटी ख़त्म हो जाए। हमारे आलू बॉईल हो करके रेडी हो चुके हैं। आलू जब गर्म होते हैं तो आसानी से छिल जाते हैं, और जब आलू को हम ठंडा करके छीलते हैं तो उनमें थोड़ा हमें टाइम लगता है। अब मैं कर रही हूँ आलू को पानी में मैश, और पानी में मैश करके आलू को मैं साइड में रख दूँगी। और तब तक हमारा मसाला पक रहा है। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। जब तक हमारा मसाला पकता है तब तक मैं आपको आज के बारे में बताती हूँ कि आज है नवमी, नवरात्रि का लास्ट दिन है और हमारे यहाँ पर पूरा रेडी होकर के फिर खाना बनाया जाता है नहा धो करके। और आज के दिन ही चुनरी की साड़ी भी पहनी जाती है, उसी को पहन करके पूजा किया जाता है देवी माँ का। इसे चुनरी की साड़ी बोलते हैं। इस तरीके की साड़ी जयपुर में बहुत फेमस है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर और उसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो वहीं पर ये साड़ियाँ बनती है और इंडिया में फेमस है चुनरी की साड़ी। तो ये साड़ी जयपुर में ही बनती है और जयपुर में सबसे ज़्यादा क्वालिटी की और जब सबसे ज़्यादा वैरायटी की आपको ये साड़ियाँ वहाँ पर। मेरा बन चुका है खाना और लास्ट में बनती है मेरी सब्जी, क्योंकि भोग में देवी माँ के भोग में सब्जी का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए मैंने सब्जी को स्किप कर दिया था। अब मैंने सब्जी अब बनाई है, वो भी आलू टमाटर की बनती है। तो पूड़ी के साथ तो आलू टमाटर की सब्जी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। और मेरी सब्जी बनने में 5 से 10 मिनट का समय लगने वाला है। तो यहाँ पर मेरा मसाला पक करके रेडी हो चुका है।
अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किए हुए आलू। अब मैं इसको रख दूंगी ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक देख के आते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे जरूर कुछ ना कुछ शैतानी कर रहे होंगे, मुझे तो कहीं दिख। जादूगर, ये देखिए दोनों की दोनों जादू में जादू। बालों में तेल नहीं लगाया ना, चलो मैं तेल लगा देती हूँ। अब मेरा खाना पूरी तरीके से बन कर के रेडी हो चुका है और मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। किचन की सफाई मैं हैंड टू हैंड करके रख देती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि खाना बनाने के तुरंत बाद किचन की सफाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए किया मैंने 5 से 7 मिनट वेट और उसके बाद मैं लग गई किचन की पट्टी को साफ़ करने के लिए। तो मैंने एकदम क्लीन कर दिया है और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना भी होता है। वैसे तो जेएस की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, लेकिन इसका होमवर्क वगैरह ये सब करवाने के लिए बैठना ही पड़ता है। अगर इसके पास नहीं बैठते हैं तो ये उठ करके भाग जाता है। अब आ गए हैं हम बाहर और मेरे गेट पर डेली आती है गाय। तो गाय माता को मैंने जेस के हाथ से एक पूड़ी उसको खिलाने के लिए दी है और मैं आ गई हूँ अब पोर्च एरिया में, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है। वहाँ पर मैंने अपना बेडशीट डाला हुआ था मॉर्निंग में, वही मैं उसको सुखाने के लिए आ गई थी और सुबह के कपड़े हैं जो मैं वापस उतार रही हूँ अब। गाइस अपन जा रहे हैं। अब मैं लगा रही हूँ दोनों बच्चों का खाना। ये दोनों की स्पेशल प्लेट है, वो अपने पसंद से ही मॉल से लेके आए थे। मम्मा ये मुझे मैं इसी में खाना खाऊंगा। और जैसिका भी अपनी पसंद से लेके आई थी कि मैं भी इसी में ही खाऊंगी, तो हम दोनों के लिए ही एक जैसी प्लेट लेके आए थे। और ये लगा रही हूँ मैं अपने लिए थाली, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं है लेकिन माता का प्रसाद खाना है, तो थोड़ा सा खाना मैंने ले लिया अपने लिए। अब हम तीनों मिल कर के खाना खाएंगे और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना नवमी के दिन माता की पूजा किस किस के घर में होती है। बाय बाय।